ये अब तक की सबसे पागलपन भरी चीज होने वाली है जो मैं खाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, हम पैसिफिक द्वीपों पर पहुंचे हैं। यहाँ का नज़ारा शानदार है। अगले कुछ दिन अपना खाना खुद पकड़ेंगे, लेकिन यही सब नहीं है। हम यहाँ के स्थानीय लोगों से मिलकर जानेंगे कि वे अपना खाना कैसे पकड़ते और पकाते हैं। हम धरती के सबसे दूरदराज और खूबसूरत जगहों में से एक पर हैं। मैं उत्साहित हूँ कि आपको साथ लेकर चलूं और कुछ शानदार कुकिंग तकनीकें दिखा सकूं। उम्मीद है हम अच्छे जानवर पकड़ पाएं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि पहले दिन हमारे बैकपैक में क्या है और इस समुद्री तट की खोज शुरू करना चाहता हूँ। हमारे पास मछेटी, कैमरा गियर और बुनियादी हथियार हैं। आज हम सिर्फ जरूरी चीजें इस्तेमाल करेंगे ताकि खाना पकड़ सके। मैं यहाँ के लोगों की तरह जीना, खाना पकड़ना, सरवाइव करना और लड़कों संग मजे करना चाहती हूँ। पहले दिन का मकसद स्थानीय लोगों का सम्मान पाना है। सबसे बड़ी चुनौती से पहले मैं आपको हमारे हथियार का तरीका दिखाना चाहता हूँ। मान लीजिए वो मछली वहाँ है। हम समुद्र की तली में दबे पांव शिकार ढूंढ रहे होंगे। मैं बेवकूफ लग रहा हूँ। मैंने मास्क पहन लिया है। उम्मीद है मछली मिलेगी और बूम वू, यही तरीका है जिससे हम खाना पाएंगे। बेबी, आज हम तैयार हैं। हमारे पास बड़ी पुरानी छुरी है। उम्मीद है आज दोपहर हम किसी बहुत बड़े शिकार को साफ करेंगे, हाथ वाला भाला से। यहाँ समुद्र तट पर हमारे पास काफी लकड़ी और पुराने नारियल है जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। इस समुद्र तट पर हर जगह ताड़ के पेड़ है और पानी बिल्कुल साफ और चमकदार है। और दोस्तों, यहाँ का मौसम भी पावरबॉल लॉटरी जितना अनिश्चित है। आप नहीं जानते जीतेंगे या नहीं, लेकिन थोड़ी देर में यहाँ बारिश शुरू हो सकती है। यहाँ के लोग आसपास की चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो आप यही रहें। मैं वादा करता हूँ कि हम स्वादिष्ट खाना बनाएंगे अगर कुछ पकड़ सके तो। मैं जिस चीज की तलाश में हूँ वो समुद्र में है दोस्तों। रीफ की दरारों में ही सारी मछलियाँ आती है क्योंकि वही झाग वाला पानी होता है। झाग वाला पानी वो जगह है जहाँ चारा मछलियाँ ये नहीं देख पाती कि वे कहाँ जा रही हैं और वहीं खाना खाती हैं। उम्मीद है हम उन दरारों में तैर रहे हैं और कोई मछली मार लेंगे। हमें ये नारियल लेने होंगे क्योंकि मैं अभी बुरी तरह पसीना बहा रहा हूँ। बहुत गर्मी है। वाह! हम कुछ नारियल ले लेंगे। इन्हें बाद में खाना बनाने में इस्तेमाल करेंगे। ये पैक हो गया है। हे भगवान! दोस्तों देखो, ये लॉबस्टर का एक टुकड़ा है। ये अच्छा संकेत है। शायद हम उसे भाले से पकड़ पाएंगे। इससे मुझे जोश आ गया है। हम लोग थोड़ा सा इस तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। वहां का नजारा कमाल का है। वूहू! ये तो पागलपन है यार। यहाँ के एक लोकल लड़के से मेरी थोड़ी देर बाद यहाँ मुलाकात होनी है और मैंने उससे कहा था कि मैं उसके लिए कुछ मछली लाऊंगा। मैं सच में खुद पर भरोसा कर रहा हूँ कि मैं किसी तरह की मछली पकड़ लूंगा। अरे दोस्तों, अगर मैं इसी तरह इस समुद्र तट पर इस धूप में चलता रहा तो सच में पिघल जाऊंगा। मेरा मानना है कि हमें हाथ से चलने वाला भाला लेकर उस साफ पानी में मछलियां पकड़ना शुरू कर देना चाहिए। समंदर मुझे बुला रहा है। दोस्तों, अब तैयार होने का समय आ गया है क्योंकि हम वहां तैरने जा रहे हैं। हम एक खास तरह की मछली पकड़ने वाले हैं। हम ऐसी चीज ढूंढ रहे हैं जिसकी सफेद, साफ और सुंदर मांस हो और जिसे काटने पर वो बेहद खूबसूरत दिखे। कुछ मछलियों का स्वाद अलग होता है। जिनके मांस में ज्यादा खून होता है उनमें धातु जैसा स्वाद आता है और हम वही नहीं चाहते। हम कुछ साफ, ताजा और ऐसा चाहते हैं जो अच्छा निशाना हो।
वो बाहर जो हुआ बहुत अजीब था। आपने देखा, मैं घंटों तैरता और हर चीज पर निशाना साधता रहा, लेकिन आखिर में हमारे पास 2 छोटी मछलियां आईं। अब ये बड़ी तो नहीं है, लेकिन ये चीजें बहुत स्वादिष्ट होती हैं। मैं आपको इतना तो पक्का कह सकता हूँ, ये है एक स्क्विरल फिश। ऑस्ट्रेलिया में कहावत है, अगर मछली लाल हो तो समझो खाने में बढ़िया होगी, क्योंकि लाल चीजें स्वादिष्ट होती है। इनकी आंखें धरती पर सबसे अजीब लगती है। ये गुफाओं में रहते हैं, रोशनी पकड़ सकते हैं, इसलिए इनकी आंखें बड़ी होती हैं और ऐसे ही खाना ढूंढते हैं। हमारे पास ये हथियार भी है दोस्तों, और इसकी मुंह को देखो, ये सचमुच बहुत ज्यादा खुल जाता है। क्या आप मजाक कर रहे हैं? अब तक मैंने इतने बड़े होठ सिर्फ कुछ लड़कियों के देखे हैं जो रात में बाहर जाती हैं। सच कहूं, ये चीज जरूर स्वादिष्ट होगी। दोस्तों, क्या आपने व्हेल्स की आवाज सुनी? वो पागल हो रही थीं। पानी के नीचे मैंने सिर्फ उनकी गाने की आवाजें सुनी जो अविश्वसनीय थीं। यहाँ 2 छोटी मछलियाँ हैं, लेकिन यही बिल्कुल सही है दोस्तों। इन द्वीपों पर यहाँ के बहुत सारे स्थानीय लोग बड़ी मछलियाँ नहीं पकड़ते, वो ऐसी छोटी मछलियाँ पकड़ते हैं और इन्हें अपनी डिशेज में इस्तेमाल करते हैं। तो ये एकदम परफेक्ट होने वाला है। हम अब स्थानीय लड़कों से मिलने जा रहे हैं और वो मुझे दिखाएंगे कि इसे कैसे साफ करना है और एक शानदार डिश कैसे बनानी है। यहाँ पैसिफिक द्वीपों पर मेरे साथ मेरे स्थानीय दोस्त एंड्रयू हैं। वो मुझे दिखाएंगे कि हम इन मछलियों को कैसे साफ करेंगे और फिर इन्हें कैसे तैयार करेंगे सामुअन अंदाज में। अरे भाई, इसे पत्थर की जरूरत नहीं, हाथ से ही मछली के शल्क हटा रहा है। तुम खुद को कैसे नहीं काट रहे? उसने अभी इस मछली का बढ़ा हुआ मुंह फाड़ दिया है और सारी पंख काट रहा है। उसने सारे शल्क और पंख हटा दिए।
सिर्फ पूंछ और 2 छोटे साइड पंख बचे हैं। ये मछली लगभग मांस ही है। देखो कितनी जल्दी साफ कर रहा है। इसमें ज्यादा मांस नहीं है। चलो मैं 1-2 टुकड़े दिखाता हूँ। हमारे पास यहाँ बीच पर कुछ और सामग्री है। हम अपनी मछली लेकर ऊपर जा रहे हैं और इन्हें पकाने के लिए तैयार करेंगे। वह अभी इसकी सारी अंदरूनी चीजें निकाल रहा है। मैं कहने ही वाला था समुद्री ककड़ी, लेकिन ये तो आम ककड़ी है। वह यहाँ नींबू काट रहा है। नींबू का रस, लड़कों के लिए नमक। बस इसे छोटे टुकड़ों में काट लो, वहीं पर इसे डाल दो। हाँ, और फिर क्या करें? हम इंतजार करते हैं। नमस्ते। हम ऐसे कच्चा ही खाते हैं। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया। हमारे पास वो नारियल है जो अभी समुद्र तट से लिया था। ओका, यहाँ इसे इसी नाम से बुलाते हैं। ठीक है, मुझे दिखाओ कि इसे कैसे खाते हैं। हाँ, और अब क्या करें? इसे कद्दूकस करें। ये अच्छा है। नारियल नींबू साशिमी जैसा है। बहुत बढ़िया। क्या आप इसे भी पीते हैं? इसीलिए हम द्वीपों पर ये करते हैं दोस्तों। पहला दिन है। हमारे पास ओका है स्थानीय लड़कों के साथ। इसे खाएंगे और कल फिर मिलेंगे। तब तक मिलते हैं। धन्यवाद भाई। सुप्रभात दोस्तों। और अभी दूसरा दिन है और हम जंगल के किनारे पर हैं। हमारे पास यहाँ चाकू है और इन लड़कों के पास बंदूकें हैं। हम अभी इसी जंगल से होकर गुजरने वाले हैं ताकि सबसे पागल जानवरों में से एक का शिकार कर सके। अगर हम इन जानवरों में से किसी एक को पकड़ लेते हैं और उसे पकाते हैं तो मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। हम पूरी तरह तैयार हैं। हम जंगल में जा रहे हैं। ये शिकार अभी शुरू होने वाला है। चलो चलते हैं। मैं लड़कों के पीछे पीछे जाने वाला हूँ। ये लड़के शायद यहाँ से जल्दी गुजरेंगे। जंगल से गुजरते समय हमें चुप रहना है। अगर हम इन जानवरों को देखें और उन्होंने मेरी इस फॉग हॉर्न जैसी आवाज सुन ली तो वे डर जाएंगे। देखो, यहाँ नीचे समुद्र है और सारा चूना पत्थर। मुझे नहीं पता यहाँ क्या उम्मीद करूं। मैंने कभी जंगल में चमगादड़ का शिकार नहीं किया। सच में मैंने लड़कों को खो दिया है। वे काफी आगे निकल गए हैं और बहुत चुपचाप चलते हैं। इस जंगल में यहाँ एक खतरनाक रास्ता है। चमगादड़ पेड़ों में उल्टा लटके हैं। लड़के बंदूक का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम जंगल में धीरे धीरे चल रहे हैं। आशा है हम इनमें से कोई जानवर ढूंढ लेंगे। ट्रैकिंग जारी रखते हैं, पर आवाज धीमी रखनी होगी वरना जानवर डर जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। वो पेड़ों की ओर देख रहे हैं और इशारा किया कि कुछ देखा है। चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। हमें एक मिल गया। हमें एक मिल गया। दोस्तों, हमने वहां पेड़ों में एक को देखा है। उसने बंदूक निकाली। अब हम गोली चलाएंगे। हाँ, ठीक है दोस्तों, लगता है मौसम बिगड़ता दिख रहा है। हम कुछ घंटे से घूम रहे हैं और मैं पसीने पसीने हूँ। शायद हमारे पास बहुत कम समय है अब, या कभी नहीं वाली स्थिति है। हम आगे बढ़ते रहेंगे और दुआ करेंगे। उम्मीद है एक मिलेगा। ठीक है दोस्तों, हमें मिल गया। वो कहाँ है? यही पेड़ों में ऊपर है दोस्तों। पेड़ों में ऊपर है। हमें एक मिल गया। हमें एक मिल गया। हमें एक मिल गया।
दोस्तों हमें मिल गया, हमें मिल गया, हमें मिल गया, हमें मिल गया। ये तो कमाल था यार। दोस्तों बस इस जानवर को देखो। हाँ हाँ हाँ। हे भगवान, दोस्तों वो देखो वहाँ। क्या भाई तुम इसे खाते हो? हाँ इसमें है। चलो ये क्या है? चमगादड़। हाँ। ये है चमगादड़। जंगल में दौड़ते हुए हमें ये अजीब जानवर मिला। तुम इसे कब से पकड़ने की कोशिश कर रहे हो? जब से तुम बच्चे थे। हाँ जब से तुम बच्चे थे, ठीक है। और ये चीजें तुम्हें कैसी लगती है खाने में? मतलब तुम्हें इन्हें खाना क्यों पसंद है वगैरह? कुछ कुछ स्वाद में सूअर जैसा लगता है। सूअर? हाँ पोर्क, ठीक है। और अब जाहिर है ये लोग इन चीजों को गिराने के लिए बंदूकें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहले के समय में ये लोग इन चीजों पर पेड़ों में पत्थर फेंका करते थे। बिल्कुल अविश्वसनीय। क्या ये नर है या मादा? ये नर था। हाँ इसका भी थोड़ा बहुत मेरे जैसा ही है, ज्यादा प्रभावशाली नहीं है। यह बाहर माहौल जंगली है। हम इस जानवर को खाने जा रहे हैं। लड़के मुझे जंगल में इसका तरीका दिखाएंगे। मैं उत्साहित हूँ, इंतजार नहीं कर सकता। स्वाद कैसा होगा पता नहीं। क्या इससे बीमारी हो सकती है? नहीं नहीं नहीं। ये लड़के तो सच में अलग ही किस्म के हैं। मुझे लगता है कोरोना वायरस ऐसे ही शुरू हुआ था। अरे शायद हमें अगला वायरस हो जाए दोस्तों। हमारे पास खाना है, कोरोना किसी को भी हो सकता है। मैं तुम्हारे पीछे चलता हूं भाई, चलो। हम अभी जंगल से निकले हैं। कुछ घंटों से ट्रैकिंग कर रहे थे। हम आखिरकार फिर से समुद्र तट पर पहुंच गए हैं। यार मैं पसीने से तर हूं। हम आपको इस चमगादड़ को करीब से दिखाने वाले हैं। इस जानवर का कोई भी हिस्सा बेकार नहीं जाएगा दोस्तों, लेकिन सच में ये सबसे अजीब जानवरों में से एक है। ये पृथ्वी का एकमात्र उड़ने वाला स्तनधारी है जो 1 घंटे में 1000 से ज्यादा मच्छर और अन्य कीड़े बग्स खा सकता है। यही इसका मुख्य खाना है। ये जानवर जो बाहर निकालते हैं वही खाद बनकर जंगल को बढ़ने में मदद करता है। इसलिए ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत जरूरी है। इन चमगादड़ों के पास असल में ये है जो असल में हाथ है दोस्तों, और यही वो चीज है जिससे ये पेड़ से लटकते हैं। ठीक ऐसे ही वो चीज देखो, सही नहीं लग रही। इससे बस बदबू आ रही है। ये बहुत तेज बदबू है, खासकर जब हम इसे खाने वाले हैं। जिसकी पैर ऐसे हों, मुझे नहीं पता कि उसे खाना चाहिए या नहीं। ऐसा लगता है कि ज्यादातर मांस इसी शरीर के हिस्से में है। और ये पंख, ये सबसे अजीब कपड़ा है जो मैंने कभी देखा है। ये लगभग वैसा ही महसूस होता है जैसे रैश गार्ड, जैसा हम सर्फिंग में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ की नसें वगैरह देखो, कमाल है। मैंने कई अजीब चीजें खाई हैं, पर ये सबसे पागलपन वाली चीज है जो मैं खाने वाला हूँ। अगर इससे मुझे कुछ नहीं हुआ तो दुनिया में और कुछ भी मुझे बीमार नहीं कर सकता। तो वह बस पंख के बिल्कुल पास से पकड़ रहा है। वह इसे पीछे खींच रहा है। देखो वह इसे इसकी टांगों से खींचकर उतार रहा है। उफ, क्या ये क्या हो रहा है? देखो अगर आप इसकी बदबू सूंघ पाते तो। इसमें एक अलग तरह की गंध है। ये लड़कों के लिए तो जैसे बच्चों का खेल था। उसने लगभग 1 मिनट में ही इसकी खाल उतार दी। ये सबसे पागलपन वाली चीजों में से एक है। देखो, हे भगवान, ये तो एलियन जैसा लग रहा है। इसके दांत देखो, वाह। ये इसका फर है जो जानवर से निकला है। ये उसका शरीर है। क्या इसका स्वाद सुअर या चिकन जैसा है? तुम या तू से फिनी। हम यही बीच पर आग जलाएंगे। लड़के दिखाएंगे कि आइलैंड पर बारबेक्यू कैसे करते हैं। ये तुम्हारा वही बेरोजगार दोस्त है जो मंगलवार को भी यही कर रहा होता है। हमने चमगादड़ रख दी है, अब फायर पिट बनाएंगे। हमने यहाँ कई सूखे नारियल इकट्ठा किए हैं। मैंने शिकारी से पूछा कि वे चमगादड़ कितनी बार खाते हैं। उन्होंने बताया कि वे हर हफ्ते इन्हें पकड़ते हैं। ये लोग हर हफ्ते चमगादड़ खाते हैं। देखता हूँ मेरा इम्यून सिस्टम एक बार खाने के बाद कैसा रहता है। अगर मैं मर गया तो तुम लोगों को पता होगा क्यों। मैंने पैसिफिक के एक द्वीप पर चमगादड़ खाया है। ठीक। अच्छा भाई, हम इन्हें दोनों तरफ सेट करने वाले हैं। ध्यान रखना कि ये कहीं जाए नहीं। वो बस इस लकड़ी के टुकड़े को साफ कर रहा है, इसकी सारी छाल हटा रहा है। वह अभी इसका सिरा तेज करेगा।
फिर इससे पीछे से निकाल पाएगा। हम अपनी आग जलाने ही वाले हैं और जरा इसे देखो, हम लगभग इसे आग लगा ही देते। ये सारी नारियल के नीचे था। अरे हम इसे यहाँ से बाहर निकालेंगे। बाहर निकलो यहाँ से। अब समय आ गया है कि इस समुद्र तट पर आग जलाई जाए और इस चमगादड़ को पकाने के लिए रख दिया जाए। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि इसका स्वाद कैसा होगा। चलो भाई। अभी 20 मिनट पहले हम जंगल में ट्रैकिंग कर रहे थे और अब एक चमगादड़ को आग पर पकाने जा रहे हैं। वह दिखाएगा कि इसे कैसे साफ करे। वह इसे सीधे उसके मुंह से आर पार डाल रहा है। हम इसे पूरी तरह अंदर डालेंगे। क्या तुमने इसकी आंतें निकाली हैं? नहीं, हम इसकी आंतें अंदर ही छोड़ने वाले हैं। ठीक है, हम इसकी आंतें अंदर ही छोड़ेंगे। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। भाई, तुम्हें पता है कोरोना वायरस फैलाने वाली चीज चमगादड़ थी। इसे देखो। ये तो पागलपन है भाई। हम इसे खाने वाले हैं। ये तो लग रहा है जैसे मेरे दोस्त वीकेंड पर इसे घर ले जाते हैं। सच में ये बहुत पकी हुई है। आग तेज है। जाओ डाल दो। कमेंट्स में पक रहा है। हम चमगादड़ को सीधे चढ़ा रहे हैं। वो अभी पंख और पंजे अंदर कर रहा है। ये बहुत पागलपन है भाई। क्या? ठीक है, इसे लगा दो। नहीं, ये तो पागलपन है। अरे हे भगवान। अभी ये सचमुच सिकुड़ रहा है दोस्तों। हे भगवान। मैं आमतौर पर खाने से नहीं डरता, लेकिन ये सच में मुश्किल लग रहा है। सोच रहा हूं क्या मुझे इसे खाना चाहिए। बीमार हुआ तो मुश्किल हो जाएगी। इन लड़कों का पेट सच में बड़ा मजबूत होता है। तुम जानते हो, मैंने पहले भी अजीब चीजें खाई हैं, पर कभी ऐसा जानवर नहीं खाया जो रात में रहता है और मच्छर खाता है। ये सही नहीं लग रहा। हम क्या करेंगे? इसे अच्छे से पकाना है या थोड़ा कच्चा रखना है? इसे कैसे खाएंगे? हमें पकाना पड़ेगा। अच्छे से पकाएं? हाँ, अच्छे से पकाएं। इसमें मांस में बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। हाँ, ठीक है। हम इसे अच्छे से जलाएंगे, जिससे मुझे खुशी है, क्योंकि इससे मुझे कोई सुपर वायरस नहीं लगेगा। इसमें और लकड़ी डालेंगे। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यह अच्छे से पकी हो। अभी अभी चमगादड़ को पलटा है और यह सचमुच आग पर खून टपका रहा है। यह लाल खून जैसा है और उस पर मांस है। यह बहुत अजीब लग रहा है। हम इसे लगभग 20 से 30 मिनट से पका रहे हैं। ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाएं। ये अब भी सचमुच खून टपका रहा है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर अभी भी इसकी अटड़ियां हैं। पर आपने कहा था कि आप इसे ऐसे ही बनाते हैं। क्या यह तैयार है? हाँ। हम इसे पानी के पास आजमाएंगे। चलो सूंघते हैं। इसकी गंध बहुत अजीब है। दिखाओ भाई, तुम इसे कैसे काटोगे? वो चीज देखो वहां। वाह, काफी गहरे रंग का मांस है ना? मुझे नहीं पता ये क्या करेगा दोस्तों, लेकिन हमारे पास है। चलो आजमाते हैं भाई, चलो। इसका स्वाद अजीब है। ये लगभग चिकन और पोर्क का मिश्रण जैसा है। पोर्क, हाँ, लेकिन फिर इसका स्वाद कुछ कुछ जंगल जैसा भी है। ये बहुत अजीब है क्योंकि ये आखिरी वीडियो है जो मैं कभी बनाऊंगा। अब आप लोग जानते हैं क्यों? भाई, मुझे यहाँ आइलैंड पर अपने तरीके दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जा रहा हूँ। अगली वाइल्ड वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। वूहू।